हेलो एवरीवन। सो आज हमारा प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस। मैरिज हमें पता है क्या होता है। शादी दो इंडिविजुअल्स, अ मेल और अ फीमेल के बीच में जब यूनियन होता है फॉर देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज मैरिज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड फॉर देयर अदर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। सो अब टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरह की शादियाँ होती हैं। तो 3 तरह के मुस्लिम लॉ के अंडर शादियाँ होती हैं, सही, बेताल, फसद। सो सही मैरिज क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये सही है, करेक्ट है, तो ये क्या है? वैलिड है एंड इफेक्टिव मैरिज है। एक वैलिड मैरिज है और इफेक्टिव मैरिज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो भी है उसमें लॉफुल है। इंटाइटल है डॉर और मेंटेनेंस की। डोर होता है मेहर जो भी शादी के टाइम पे दिया जाता है, और मेंटेनेंस होती है आफ्टर मैरिज। जब आफ्टर मैरिज कोई डिवोर्स हो जाता है या फिर नॉर्मली टेक केयर अमाउंट जो भी वाइफ को, डिपेंडेंट को दिया जाता है, दैट इज मेंटेनेंस। नेक्स्ट, बेताल मैरिज। नाम से पता लग रहा है कि इट्स नॉट अ करेक्ट मैरिज। इट मीन्स बेताल, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इट्स नॉट अ गुड मैरिज। सो ये वॉइड मैरिज है। वॉइड का हमें मतलब पता है, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बहुत शुरू से ही ये मैरिज को वॉइड माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। अगर ज़ीरो है तो इसके कोई राइट एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है। कोई भी राइट, नो ऑब्लिगेशंस। कोई ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी नहीं है। गिल्टी ऑफ जीना। जीना क्या होता है? जीना इज़ अ एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेप्ट वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके एक्सेप्ट जो भी है, मतलब विदाउट मैरिज, विदाउट बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करता है तो वो गिल्टी ऑफ जीना है। जीना इज़ अ टर्म फॉर दिस डिस्क्राइब्ड इन द मुस्लिम लॉ। नाउ नेक्स्ट, वाई, क्यों है ये मैरिज बेताल? बार ऑफ फॉस्टरेज। फॉस्टरेज होता है जिसने दूध पिलाया है एक माँ, फॉस्टरेज जिसने पालन पोषण किया है, उसकी आप उनकी संतान के साथ या उनसे शादी नहीं कर सकते हो। अगर उसके साथ करते हो तो वो बेताल मैरिज है। ब्लड रिलेशन में अगर आप शादी कर लेते हैं तो वो भी बार है, गलत है, नहीं करनी है। पॉलीएंड्री, एक फीमेल की मोर देन वन हस्बैंड, दैट इज पॉलीएंड्री। सो ये भी बेताल मैरिज है। सो बेताल मैरिज इज वाइड मैरिज, this is guilt of zina, no right and obligation. It means it's a wrong form of marriage, worst form of marriage for according to me. फसाद मैरिज क्या होता है? इरेगुलर मैरिज होती है इन मिडिल वे आउट। इरेगुलर होती है, इट मीन्स इट कैन बी रेगुलेट किया जा सकता है। कैसे? नो जीना इज कोस्ट कमिटेड, जब अगर जीना नहीं होता, इसमें नहीं माना जाता। डॉर इज पेएबल, जो भी डॉर है उसे वो पे करना ही पड़ता है। इसमें इरेगुलर मैरिज क्यों होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्यों होती है? नो विटनेसेस, जो भी आपने शादी की खुद में कर ली, किसी को बताया नहीं, सो नो विटनेसेस मीन्स नो मैरिज। तो वो क्या है? फसाद मैरिज है। फाइन, ऑलरेडी मैरिड है जो वीमेन है वो पहले से मैरिड है, तो ये फसाद मैरिज होगी। पहले उन्हें तलाक देना पड़ेगा पहले वाले को, फिर वो सेकंड मैरिज रेगुलेट की जाएगी। इद्दत पीरियड में अगर कोई वीमेन शादी कर लेती है या इद्दत पीरियड के दौरान शादी होती है, सिस्टर्स के साथ शादी हो जाती है, या फिर फिफ्थ वाइफ जो है वो आ जाती है। बिकॉज जो भी हमारा इस्लाम लॉ है, सरिया लॉ है, उसमें फोर्थ वाइफ तक ही अलाउड है, फिफ्थ वाइफ इज़ नॉट अलाउड। स्टेट ऑफ डेथ के टाइम पे कोई शादी कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो इरेगुलेटेड मैरिज। फाइन। और जो विदाउट गार्डियन जो भी मैरिज, एक फीमेल है जो बिना गार्डियन के शादी करती है, वो भी इनवैलिड है। वो क्या है? इनवैलिड है। आप बिना गार्डियन की परमिशन के, उनके आशीर्वाद की, ब्लेसिंग के बिना जो भी मैरिज है वो इनवैलिड मानी जाती है। मैरिज तो है लेकिन इट्स नॉट लाइक अ इन कम्प्लीट सेंस। तो माँ बाप का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, इसलिए इरेगुलर मैरिज है। तो इसे रेगुलर करने के लिए हमें जो भी गार्डियन है उनकी परमिशन लेनी होगी। मुस्लिम वुमेन जो है, एक रूल है इस्लाम का, मुस्लिम जो वुमेन है वो मुस्लिम मेल से ही शादी कर सकते हैं, मैन से ही शादी कर सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम मैन है वो किताबिया वुमेन से शादी कर सकता है, जो भी बुक वर्शिपर है, जैसे कुरान पढ़ती है, बाइबल पढ़ती है, या सो ऑन, जो भी किताबिया है उससे शादी की जा सकती है। सो बिकॉज मुस्लिम फीमेल्स बाहर ना जाएं कम्युनिटी से, इसलिए ये बनाया गया। फाइन। सो दिस इज फसाद मैरिज। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इम्पीडिमेंट्स ऑफ मैरिज के? जो भी हमने अभी पढ़ा कि ये जो बेताल मैरिज है या फिर ये फासिद मैरिज है, जो वैलिड है वो तो वैलिड ही है। लेकिन वॉइड और इरेगुलर मैरिज में क्या है? नॉट गिल्टी ऑफ जीना, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है एक्सेप्ट मेल वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कोई भी जिना एक्टिविटी नहीं हुई है, तो वो वॉइड और इरेगुलर इफेक्ट करेगा। हायर्स जो होंगे वो भी लेजिमेंट होंगे। क्या होंगे? लेजिमेंट होंगे, मतलब लॉफुल होंगे,
जायज़ होंगे। आफ्टर सेपरेशन पार्टीज़ जो है अगर उनका सेपरेशन होता है इन फ्यूचर तो इद्दत पीरियड आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इद्दत पीरियड, तो वो भी आप देख सकते हैं। इद्दत इन शॉर्ट बता देती हूँ क्या होता है। 3 महीने का पीरियड होता है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जाने के बाद ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके आफ्टर दैट ही तलाक मिलता है। फाइन। नेक्स्ट, इंसिडेंट्स ऑफ मैरिज। मैरिज क्या है, उसके अलग इफेक्ट्स होते हैं, अलग इंसिडेंट्स होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर शादी होती है तो दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो एक हो जाते हैं, 1 यूनिट माना जाता है। तो उनके कुछ म्यूचुअल राइट्स होते हैं। म्यूचुअल राइट्स मीन्स दोनों के राइट्स, हस्बैंड प्लस वाइफ के। तो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन दोनों का हक है। इनहेरिटेंस जो भी प्रॉपर्टी है दोनों का हक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का हक है, दोनों का हक है। राइट्स ऑफ वाइफ का क्या हक है, राइट क्या है, मेंटेनेंस का, कि हस्बैंड से वो प्रॉमिस लेती है कि वो वाइफ को मेंटेन करेगा। राइट्स ऑफ हस्बैंड क्या है, पॉलीगैमी का, कि वो मोर देन 1 मैरिज कर सकता है, दैट इज पॉलीगैमी, बट नाउ इट्स बैन। ओके, और मेंटेनेंस के लिए भी कुछ क्या है, शर्तें हैं। जैसे जैसे अपडेट होगा लॉ, और शर्तें हैं। जैसे मेंटेनेंस के लिए अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो मेंटेनेंस नहीं मिलता है, क्लेम नहीं कर पाती। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्ता मैरिज। बहुत अलग फॉर्म है ये मैरिज का, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।